यूनुस, जिस तरह से कोलैप्स हुआ कराची किंग्स का, डेविड वार्नर, उनसे बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता थी। आप क्या समझते हैं, पिछला जो आईपीएल था उसमें वो दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन भी थे, उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही। क्या सब कॉन्टिनेंट की जो विकेट्स हैं उन पर, जो डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया में होता है, क्या धुनाई की उसने पाकिस्तान की, लेकिन यहाँ की विकेटों पर आकर वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बेबस, वो बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना वो लग रहा है। यहाँ थोड़ा टाइम चाहिए होता है। देखिए, ये जो मैं ये नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान में खेलना मुश्किल होता है, आसान भी होता है, और जो बैटर्स अच्छी बैटिंग करते हैं, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि उनकी टेक्निक अच्छी नहीं है, उनका एक्सपीरियंस भी है, उनकी टेक्निक भी है, लेकिन एक आपको ना एक चाहिए होता है, एक वो जो होता है ना, एक थ्रू एक चाहिए होता है, एक मूवमेंट चाहिए होता है। वो मूवमेंट उनके पास नहीं आ रहा अभी तक। पिछले मैच में उन्होंने अच्छे स्टार्ट अच्छा किया, लेकिन फिर आउट हो गए, और आज तो आते ही वो अब उनको एक शहनशाह अफरीदी ने बड़ी अच्छी बॉल की, ऑफ स्टंप से बाहर बॉल हुआ, और उनको खुद भी पता नहीं चला। उन्होंने रिव्यू ले लेके वो मतलब कि उनको वो भी ये कहते हैं मुझे खुद नहीं पता चला। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपकी फॉर्म नहीं आती। बाबर आजम की मिसाल है, देखें वो इन पिचेस पे उस स्लिप में आउट हो गए, और पहले मैच में स्लो वन पे आउट हो गए। तो मेरे ख्याल से देखें ये होता है, उनको थोड़ा टाइम चाहिए। अभी कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ, उनको ये चले अच्छा पहला मैच जिस तरह वो जीते हैं, वो अभी भी उनके पास पॉइंट्स मौजूद हैं, वो अपने आप को गैदर करें, अपने थॉट्स को गैदर करें, क्योंकि ऐसी लीग्स में जब आप कैप्टन होते हैं तो बहुत कुछ चल रहा होता है। सही। ये बिग बैश की क्रिकेट नहीं हो रही, ये आपकी ये आपकी अपनी नेशनल टीम की क्रिकेट नहीं हो रही, जहाँ पे सब कुछ अलायन होता है, बहुत कुछ यहाँ पे चल रहा होता है, बिहाइंड द सीन बहुत कुछ चल रहा होता है। तो उसके साथ भी आपको डील करना होता है। तो मेरे ख्याल से आई होप कि वार्नर जो है वो अपनी फॉर्म को वापस लेके आए और कराची किंग्स के लिए अच्छी क्रिकेट खेले, क्योंकि कराची किंग्स को जो है वो, जैसे हमने कल ज़ल्मी के लिए बात की थी, उनको बहुत बड़ी सपोर्ट मौजूद है, और लोग आते हैं। और यहाँ मैं ये देख रहा हूँ कि कराची किंग्स का अपना होम ग्राउंड पे, आप समझेंगे कराची उनके लिए होम ग्राउंड है, और क्राउड लाहौर कलंदर की क्राउड नहीं आया था, वो भी लाहौर कलंदर क्राउड ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से देखें ये कुछ इस तरह की क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, कुछ इस तरह का उनको कुछ शो करना होगा कि जो क्राउड है वो वापस आए, और कराची के जो है मैदानों में जो हम देखते थे वो रौनक बहाल हो। खुर्रम, जिस तरह यूनुस बात कर रहे हैं, अगर हम 6 टीमों की बात करें, 6 टीमों में से 5 टीमों के कप्तान पाकिस्तान के, और डेविड वार्नर वो वाहिद है गैर मुल्की के जो कप्तान है। और अगर एक आदमी एकदम से आया, पहले शान मसूद का इन्होंने अनाउंस किया था, फिर विड्रॉ करके के डेविड वार्नर, एक आदमी एकदम से आया, वो खिलाड़ियों की नफ्सियात को समझने में, उनके साथ जेल होने में वक्त नहीं लगेगा? आप समझते हैं कि आते ही डेविड वार्नर जो है खुल मिल जाएगा और उसको सब पता चल जाएगा कि किस खिलाड़ी में कितना पोटेंशियल है? क्या कहेंगे आप? नहीं, देखें, अगर रियलिस्टिक बात करें ना, तो मुझे ऐसा सराउंडिंग में भी आवाज़ आती है, देखें, और कहीं ना कहीं ये बोल रहे थे कि हम जो चाह रहे हैं कि वार्नर से कप्तानी कराएं अगर हम ड्राफ्ट में उठा लें, इस तरह की बात ड्राफ्टिंग से चल रही थी। क्योंकि देखें, बड़ा नाम है, मार्केटिंग की भी 10 चीज़ें होती हैं, तो वो भी देखते हैं। फिर एज ए कैप्टन वो आके टीम को लीड करता, कराची बड़ी फ्रेंचाइज है, तो एक ये भी एडवांटेज, और उसके कप्तानी के रिजल्ट बुरे नहीं है। बिग बैश में फाइनल में पहुंची सिडनी थंडर्स, जिस तरह आईपीएल में भी अच्छा, और जिस तरह यूनुस भाई ने कहा ना, उसको एक किक चाहिए, जो बैट्समैन का होता है ना, एक 50 की इनिंग उसको वो ढूंढ रहा है, असली वार्नर नजर आएगा। असल में जो उसकी वो हम बेसिकली क्रिकेटिंग लैंग्वेज में कहते हैं, सही मानों में हैवानियत उसकी बाहर आएगी। जो बैटिंग, जिस तरह उसकी ट्रेडमार्क मशहूर है कि अच्छे से अच्छे बॉलर को सीधी हिट मारना, अच्छी बॉल को हिट मारना, बैट बॉल को तो कन्वर्ट करता ही है बाउंड्री में, तो वो मिस हुआ हुआ उसका। और कहीं ना कहीं थोड़ी सी टीम वीक भी है, ये रियलिस्टिक बात है, जिसकी वजह से सारे स्ट्रगल कर रहे हैं। अच्छा, टॉप 3 आउट होता है ना, कराची क्लैप खत्म। ये वो चीज है जो स्टैट्स बोल रहे हैं। आई होप कि ये हमेशा की तरह गलत साबित करें, हर दफा तो रन नहीं करेगा ना। यही है ना, मैंने पिछले जो ये 235 चेस किया, मैंने बोला था कि रोज रोज अगर आप करवाएंगे नहीं चेस होते। उस दिन हो गया, उसका मोमेंटम था, फिर उसके साथ जो इनिंग खुशदिल ने खेली थी ना, उन दोनों के कॉम्बो से जीते थे आप। बेसिकली स्टार्ट शेफर्ड ने भी अच्छा कर दिया था, वार्नर की भी लगी थी, तो वो चीज मिसिंग है। अभी भी नवी विकेट गिर गई है, कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी पूरा टूर्नामेंट है, बहुत सारी टीमें फ्लक्चुएट होंगी, बहुत सारी, अल्लाह ना करे कोई अनफिट भी हो जाता है तो उसकी रिप्लेसमेंट ढूंढते हैं, बहुत सारी चीजें, मगर आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, ज़ल्मी को भी और कराची को भी। मुझे ऐसा लगता है आप अपने स्ट्रॉन्ग, जब आपके हाथ में लिमिटेड होती है ना रिसोर्सेज, तो आप फिर अपनी स्ट्रॉन्ग चीज पे जाते हैं। सही हो सकता है मैं गलत हूँ, ज़ल्मी और कराची को एक ही जिता सकती है बैटिंग लाइन।
ठीक है, दोनों की बॉलिंग इस टूर्नामेंट में जो बाकी टीमों के पास है ना, उनमें बहुत हल्की है। लेकिन आपने डेविड वार्नर की बात की, जब वार्नर नए नए आए थे उनका वेट भी बहुत ज्यादा था, उन्होंने अपनी फिटनेस पे भरपूर तवज्जो दी, और फिर आपने हैवानियत की बात की, उनके झगड़े भी हुए, नाइट क्लब के बाहर भी झगड़ा हुआ। बैटिंग में तो एक खौफ होता है बॉलर को, इससे बचना है। ये खौफ था कि उस वक्त ये थे ना कि ये इनके बारे में कहा अग्रेसिव बहुत ज्यादा थी इनमें, बहुत ज्यादा, और ऑस्ट्रेलियन भी परेशान थे। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने क्या अपने आप को मोल्ड किया। यूनुस, जो आप कप्तानी की बात कर रहे थे, बिग बैश में उनकी टीम सिडनी थंडर्स जो थी वो फाइनल तक पहुंची। तो वार्नर तो एक बहुत बड़ा नाम है, अभी रिटायर हुए कोई ज्यादा अरसा नहीं हुआ, पाकिस्तान की सीरीज में रिटायर हुए थे जब पाकिस्तान टीम गई थी। तो आप समझते हैं कि आइंदा आने वाले वक्त में बहुत सारी तवक्कुआत हमें वाबस्ता है डेविड वार्नर से। ये बिल्कुल है, उसकी वजह ये कि मैच विनर प्लेयर है और टॉप के प्लेयर हैं, एक फॉर्मेट के प्लेयर भी नहीं है। अगर मैं ये बात करूँ कि चलो T20 खेलते रहे नहीं, उनकी तीनों फॉर्मेट की परफॉर्मेंसेस देख लें, बल्कि ये उन प्लेयर्स में से हैं, उन बैटर्स में से जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट को भी चेंज किया। अगर हम ये बात करते हैं ना कि आज जो है बेसबॉल की बात करते हैं क्रिकेट की, जब ये स्टेबल हुए ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइन में, तो उन्होंने तो टेस्ट क्रिकेट ही इन्होंने बेसिकली चेंज की। जैसे हम ग्रेट सईद अनवर की बात करते हैं, हम सुहेल की बात करते हैं, जो वो 90s की हम बात करते हैं कि वो हम तो ये आज की बात कर रहे हैं ना कि ये बेसबॉल शुरू हो गई है। ये तो उस वक्त की अगर आप देख ले तो आपके सामने, हमारे सामने उन सब ने खेली हुई है। विव रिचर्ड की हम ग्रेट विव रिचर्ड की बात करें, ब्रायन लारा की बात कर लें, तो जावेद मियां की बात, उनकी जो आज हम एग्जीक्यूशंस की जो शॉर्ट्स एग्जीक्यूशंस की बात कर रहे हैं, जावेद मियां तो उस वक्त खेलते थे 80s और 90s की बात है कि वो रिवर्स व्यू खेल रहे हैं, रैम शॉट खेल रहे हैं, आगे जाके खेल रहे हैं, पीछे जाके वो जो है ना वो शॉट्स खेल रहे हैं। बड़े क्लेवर क्रिकेटर। तो ये उन क्रिकेटर्स में है जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट को भी चेंज किया है। आई होप कि उनकी फॉर्म आए, वो अपने थॉट्स को इकट्ठे करें, क्योंकि वही वाली बात है कि जब आप कैप्टन होते हो आप पे प्रेशर, एक डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेशर होता है। आपको अपने नाम का भी प्रेशर है, आपकी एक्सपेक्टेशन है। कराची जैसे हमने यहाँ पे बात करें कि बड़ी फ्रेंचाइजी है, उसकी एक्सपेक्टेशन है, और बार बार उन्होंने अपना जो है सपोर्टिंग स्टाफ भी चेंज किया है। तो आई होप कि ये जो की पॉइंट्स थे उनकी तरफ आए, और जैसे आज फखर जमान का एक कैच ड्रॉप हुआ, इसी तरह की कुछ गुड लक उनकी तरफ भी जाए। गुड लक भी यूनुस दुआ कर रहे हैं कि वार्नर भी जो है वो गुड लक उनके साथ हो। इसी नोट पर हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े, और 9 विकेटें गिर चुकी हैं। खुशदिल शाह जो तने तन्हा लाहौर कलंदर्स के बॉलर्स का मुकाबला कर रहे थे, 38 रन बनाने के बाद हारिस रऊफ की गेंद पर आउट हुए। काफी तेज गेंदें कर रहे हैं हारिस रऊफ। गुज़िश्ता ओवर में उन्होंने 143 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से गेंद की थी, लेकिन उनके बारे में भी यही परसेप्शन है कि हारिस रऊफ महंगे साबित होते हैं तेज बॉलिंग करने की कोशिश में। इसके हवाले से हम खुर्रम मंजूर और यूनुस खान से पूछेंगे। एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हों।